हरिओम सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज फिर से मैं एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, नीच भंग राजयोग। क्या होता है नीच भंग राजयोग? देखिए, कुंडली में कुछ ग्रह नीच के होते हैं, कुछ उच्च के होते हैं, कुछ स्वय राशि के होते हैं, सबको पता है। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और उसका नीच का असर खत्म हो रहा है कोई कंडीशन से, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो अब वो कंडीशंस क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मीन लगन की कुंडली, जहाँ 12 नंबर लग्न में लिखा है मीन लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पे बुध आके बैठ जाए, मर्क्यूरी आकर बैठ जाए, तो सबको पता है बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, तो ये नीच के हो गए। अब इनका नीच भंग कैसे होगा? पहली कंडीशन है, अगर गुरु यहाँ पे आकर खुद बैठ जाए बुध के साथ, तो इनका नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है इस कुंडली में। अब दूसरी कंडीशन, अब ये कंडीशन पहली थी, अब दूसरी क्या होगी? अगर यही गुरु इस कुंडली में जाके अपनी उच्च की राशि में बैठ जाए, उच्च की राशि कौन सी है? जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, गुरु वहाँ पे बैठ जाए कर्क राशि में, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो चुका है। थर्ड कंडीशन अगर हम देखते हैं, तो जो गुरु है वो जाके जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वहाँ पे बैठ जाएं और अपनी 7वीं दृष्टि से बुध को देखते हैं, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण यहाँ पे भी होता है। इस कंडीशन में गुरु कोई भी दृष्टि से अगर बुध को देखते हैं तो नीच भंग राजयोग होता है, चाहे अपनी 5वीं दृष्टि से, चाहे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो 7वीं दृष्टि का है, बट 2 और दृष्टि से भी अगर देखते हैं तो नीच भंग राजयोग का निर्माण बनता है। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखते हैं, तो ये कंडीशन होती है जैसे बुध यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, नीच के हो गए हैं। अब अगर शुक्र आके बुध की राशि में बैठ जाए जहाँ पे 6 नंबर है, क्योंकि शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के होते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे 7वीं दृष्टि डालेंगे, तो इनका नीच भंग राजयोग हो गया है। आगे कंडीशन अगर हम देखते हैं, तो बुध के सामने अगर शुक्र बैठ जाए जहाँ 6 नंबर लिखा है, क्योंकि शुक्र जो है वो 6 नंबर कन्या राशि में नीच के होते हैं। अब शुक्र 7वीं दृष्टि से बुध को देखेंगे, बुध 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे, तो दोनों का नीच भंग राजयोग बन गया है। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखते हैं, तो ये मीन लग्न है, यहाँ पे इस लग्न में चंद्रमा कहीं तो बैठा होगा, तो अगर चंद्रमा का अगर हम लग्न ले लें, मतलब चंद्रमा चार्ट बनाएं, हम चंद्र चार्ट बनाएं जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, वो राशि को लग्न में लिख दें और चंद्रमा लग्न में आ जाए। अब वहाँ से जब हम देखेंगे तो गुरु जो गुरु हैं वो केंद्र में होने चाहिए, मतलब या तो जहाँ चंद्रमा बैठा है लग्न में 1 नंबर पे वहाँ होने चाहिए, या 4थे हाउस में होने चाहिए, या फिर 7वें हाउस में होने चाहिए, या फिर 10वें हाउस में होने चाहिए, तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो ये सभी कंडीशन नीच भंग राजयोग के लिए मैंने आपको बताई है। इनका बेनिफिट क्या होता है, इस योग का बेनिफिट क्या है? जब भी महादशा अंतरदशा जब भी आपको इस नीच ग्रह की आएगी, तो आपको अनएक्सपेक्टेड अच्छे रिजल्ट देगी, आपको फ़ायदा देगी। हर जिस भी ग्रह से, जिस भी हाउस से ये रिलेटेड है, उस हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इन जो नीच के ग्रह हो गए, अब अब मन में सवाल आता है कि जो नीच का ग्रह है नीच भंग राजयोग में, क्या उसके हम स्टोन पहन सकते हैं? तो स्टोन पहनने का, कोई भी अगर आप ग्रह का स्टोन पहनते हैं, मैं सबको ये बोलूँगी कि आप उस स्टोन को अपने पास 2 महीने 1 महीने रख के देखें और फिर उसके रिज़ल्ट आप खुद ऑब्जर्व करें कि क्या आपके रिज़ल्ट हो रहे हैं, आपको कैसे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, लाइफ में सब कैसा जा रहा है। ऐसा ही आपको इसके साथ करना है, आपको स्टोन को टेस्ट करना है एक तरीके से, अपने साथ रख के उसके रिज़ल्ट खुद एक्सपीरियंस करने हैं। और बाकी आप इनसे रिलेटेड भगवान की, मंत्रों की, कलर का इस्तेमाल करके आप इनको अच्छे कर सकते हैं और इनका औषधि स्नान भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है नीच भंग राजयोग का। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो बना सकूं। हरिओम।